कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको साइंस का वार्षिक परीक्षा का पेपर बताऊंगा। जो बच्चे वास्तव में एमपी बोर्ड में टॉपर करना चाहते हैं, ये पेपर आप एक बार सोल्व करके जरूर जाइएगा। 100% लिखा पढ़ी गारंटेड मामला है। ठीक है, 60 नंबर का एक ही वीडियो में कवर होगा। यदि एक वीडियो से 60 नंबर का होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उर्ध्वपाद पदार्थ नहीं है? नमक, बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये क्या है? ये देखिए बेटा, उपधातु है। उपधातु किसे कहते हैं? तो उपधातु उन्हें कहते हैं धातु प्लस अधातु। दोनों के जिसमें गुण पाए जाएंगे वो कहलाएगा आपका उपधातु। ठीक है। एटॉम शब्द किसका प्रयोग किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? ठीक है भैया, तो देखो यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने क्या की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। क्या की थी इन्होंने? कोशिका की खोज। अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन होते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की? केंद्रक की खोज की कोशिका में। पढ़ो प्रश्न को ध्यान से। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है जाइलम द्वारा। विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। यहां से अपन आगे बढ़ाएंगे। ये आपको बढ़िया से कंप्लीट करना है इतना। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5, 6 हो गया इतना। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलयन क्या है? एक विलयन है आपका समांगी मिश्रण। क्या है भैयू? समांगी मिश्रण। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने की थी। किसने? ठीक है, चैडविक ने। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। और न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है? जड़त्व पर आधारित है। क्या? इसके आगे बढ़ते हैं तो ये आपका यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में अपन देखते हैं तापमान का मात्रक। देखो तापमान का जो मात्रक है वो क्या है आपका? तापमान का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। जेल का आ जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन का जो संकेत होता है ना वो C होता है। आंख की पलक, कोशिका नियंत्रण कक्ष। दूध में शुद्धता की जांच। दूध में शुद्धता की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो लेक्टोमीटर की द्वारा की जाती है। ठीक है। और आँख की पलक का तो आ जाएगा ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी, और यहाँ से लेक्टोमीटर आ जाएगा। यह आप कंप्लीट करोगे, है ना। अब है एक वाक्य में उत्तर। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? जो द्रव्य है वो कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? तो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। कितने? 3। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। आपको अच्छे स्कोर करने, अच्छे नंबर चाहिए तो मैं जो बता रहा हूं ना, इनको आप एक बार अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। कोई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको लिखना है तो CaOH ट्वाइस। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो देखो इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकेंड होने वाली कमी को अपन कहते हैं, तो इसको कहते हैं मंदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है हमारा? 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण। ये इतना हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका यहां पर है सत्य असत्य की। कोलाइड एक समांगी मिश्रण होता है, असत्य है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होगा, सत्य। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, असत्य रहेगा। बल एक कैसी राशि? अदिश राशि, असत्य रहेगा।
निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, सत्य रहेंगे। द्रव का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, ये असत्य रहेगा। यहाँ से रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ऊर्ध्वपातन परिभाषित को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी देना है। गलनांक और क्वथनांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण देना है। मिश्रण और यौगिक में अंतर, समांगी और विषमांगी मिश्रण में वो उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पदार्थ से आप क्या समझते हैं? रदरफोर्ड ने कि परमाणु मॉडल की सीमाएं बताइए। कैथोड किरणों के 2 गुण लिखने हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत बताइए। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है। रंध्र के क्या कार्य हैं? ठीक है, हो गया। रेखित और अरेखित पेशी में अंतर। पौधों में के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखना है। मंदन किसकी परिभाषित कीजिएगा, मात्रक देना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बल का एसआई मात्रक समझाइए। न्यूटन के गतिगत तृतीय नियम। घर्षण के क्या क्या लाभ होते हैं? गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? प्रणोद किसे कहते हैं, मात्रक देना है। गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर बताइए। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर बताना है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को उदाहरण सहित बताना है। गति ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। हरी खाद क्या है, इसके